रामपुर गांव में एक रहस्यमयी काली भैंस रहती थी। इस भैंस की चर्चा पूरे गांव में थी क्योंकि गांव वाले कहते थे कि यह भैंस असल में एक आत्मा है। रात के समय जब सब सो रहे होते तब यह भैंस गांव की गलियों में घूमती थी। कई लोग कहते थे कि उन्होंने इसे अपने घर के बाहर देखा है और कुछ लोगों का मानना था कि यह भैंस उनके सपनों में आती है। विजय, जो एक उत्साही युवक था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह विज्ञान का छात्र था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों की कहानियों को सुना और उनकी सत्यता की जांच करने का निश्चय किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विजय ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया और गांव के बाहरी हिस्से में स्थित पुराने मंदिर के पास छिप गया, जहां काली भैंस को आखिरी बार देखा गया था। घंटों के इंतजार के बाद विजय ने देखा कि एक बड़ी काली छाया उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने टॉर्च जलाया और देखा कि वह वास्तव में एक काली भैंस थी। लेकिन उसकी आंखें अद्वितीय थीं, वे चमक रही थीं। विजय ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीरें खींचनी शुरू की, भैंस अचानक से गायब हो गई। विजय हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि शायद वह भैंस उसकी नजरों का धोखा थी। परंतु जब उसने कैमरे की तस्वीरें देखीं तो उसमें स्पष्ट रूप से भैंस की तस्वीरें थीं। विजय ने सोचा कि यह रहस्य और गहरा गया है। अगले दिन विजय ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने उसे बताया कि यह भैंस कई वर्षों से गांव में है और कई बार देखा गया है। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि यह भैंस एक पुराने समय के जमींदार की आत्मा है, जो अपने खजाने की रक्षा कर रही है। खजाने की कहानी ने विजय की जिज्ञासा और बढ़ा दी। विजय ने उस मंदिर का गहन अध्ययन करने का निश्चय किया जहां भैंस को देखा गया था। उसने पुराने दस्तावेज, पांडुलिपियां और नक्शे खोजे। उसे पता चला कि वह मंदिर वास्तव में एक खजाने की गुफा के ऊपर बना हुआ था। यह खजाना गांव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसे ढूंढना विजय का अगला लक्ष्य बन गया। विजय ने कुछ विश्वसनीय दोस्तों की मदद ली और रात को उस मंदिर की खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान उन्होंने एक गुप्त दरवाजा पाया जो जमीन के नीचे की ओर जाता था। सभी ने मिलकर दरवाजा खोला और एक सीढ़ी मिली जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थी। विजय और उसके दोस्त धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। अंधेरे में उनकी टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा हॉल था जिसमें कई पुरानी मूर्तियां और बर्तन थे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा चमकता हुआ संदूक रखा था। विजय ने संदूक को खोलने की कोशिश की, परंतु यह आसानी से नहीं खुला। उन्होंने मिलकर संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार ताला टूट गया। संदूक के अंदर उन्होंने सोने चांदी के गहने, रत्न और कई मूल्यवान वस्त्र देखे। विजय और उसके दोस्तों की आंखें चमक उठीं। यह वही खजाना था जिसकी खोज में वे लगे हुए थे। परंतु तभी उन्हें लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। हॉल की दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बनने लगे और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। विजय और उसके दोस्त अचानक से पीछे मुड़े और देखा कि काली भैंस दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो विजय ने पहले रात में देखी थी। विजय ने समझा कि यह भैंस खजाने की रखवाली कर रही है। उसने दोस्तों को सांत्वना दी और भैंस से आगे बढ़ने का इशारा किया। अचानक भैंस एक काले धुएं में बदल गई और गायब हो गई। विजय और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और खजाने को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस खजाने का सही उपयोग करेंगे।
गांव में स्कूल, अस्पताल और कई सामाजिक कार्यों के लिए यह खजाना उपयोग किया जाएगा। विजय और उसके दोस्तों ने मिलकर खजाने को गांव वालों के साथ साझा किया। गांव वालों ने विजय की बहादुरी की सराहना की और उसे सम्मानित किया। इस घटना के बाद काली भैंस का रहस्य सुलझ गया और गांव में शांति और समृद्धि आ गई। विजय की कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई और उसने साबित कर दिया कि हिम्मत, संयम और विज्ञान के सहारे हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं। यह कहानी रहस्य, साहस और गांव की संस्कृति को प्रस्तुत करती है, जिसमें विजय की बुद्धिमानी और निडरता की कहानी बखूबी बयां की गई है।